काशी ये एकमात्र नगर नहीं है, एक संस्कृति है, एक इतिहास है। ये भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षा, कला, संगीत और शिल्प कला के लिए काशी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्रों की बुनाई की परंपरा प्राचीन काल से है। काशी की शिल्प परंपरा पूरे विश्व में विलक्षण और अद्वितीय है। यहाँ के वस्त्रों के विषय में कहा जाता है कि जितनी प्राचीन काशी है, उतनी ही प्राचीन यहाँ की बुनाई की परंपरा है। कई धार्मिक ग्रंथों में भी काशी में बने सुंदर वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। काशी में वस्त्रों के बनने की परंपरा वैदिक काल से लगभग है, क्योंकि दुनिया का ये सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है और कहा गया कि ये साक्षात शिव का शहर है। शिव ने इस शहर को, काशी को बसाया है। उसी समय से जो वस्त्र है, क्योंकि काशी को ये भी कहा गया कि सर्व विद्या की राजधानी, तो यहाँ पे जो वस्त्रों की परंपरा रही है, जो वस्त्रों की बुनाई की जो तकनीक रही है, वो अत्यंत प्राचीन काल से है। और यहाँ पे रेशम के वस्त्रों की बुनाई का काम अत्यंत प्राचीन काल से है। ब्रोकेड के बनने की परंपरा काफ़ी प्राचीन काल से है यहाँ पे। और ब्रोकेड मतलब जब हम कहते हैं तो थान के कपड़े, जिसमें कि जरी का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। रेशम के ऊपर में जरी का प्रयोग होता है, ताने बाने में जरी का प्रयोग ज़्यादा होता है, वेफ्ट में, और अलग अलग तरह के डिजाइनें बनती हैं। जो यहाँ के जो ब्रोकेड है, जो बाहर विख्यात हैं, जिसमें कि किमखाब एक बहुत बड़ा ब्रोकेड का नाम है, और ग्यासर, ग्यानटा, थंका, पेमा चंदी, बादल चंदी, दोरजे, परम पावन दलाई लामा का वस्त्र भी काशी से तैयार होता है यहाँ पे रेशम का। और इसके बाद में तो पूरी दुनिया में, खास तौर से हॉलीवुड में, यहाँ के ब्रोकेड के वस्त्र बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन में है। जब आधुनिक व्यवस्थाएं हुई, जिसमें कि रेशम के साड़ियों का प्रचलन काफ़ी बढ़ा है, और यहाँ के लिए तो कहा गया कि अगर जरी का प्रयोग साड़ी में नहीं हुआ है तो उसको लोग कहते हैं नहीं साहब, ये शादी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो शादी में काशी के की साड़ी का जो प्रयोग है, बनारसी साड़ी जिसको कहते हैं, भारत के अलग अलग राज्यों में नहीं, नेपाल में, श्रीलंका में, तमाम दूसरे देशों में, और जो ब्रोकेड है यहाँ के, वो दुनिया के सभी बौद्धिस्ट देशों में जाते हैं। और आज की तारीख में भी वाराणसी, बनारस या काशी, जो भी आप नाम से पुकारे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडलूम वीविंग का क्लस्टर है। काशी पहले सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ सूती वस्त्रों की बुनाई होती थी, जो बहुत ही महीन और मुलायम होती थी। फिर धीरे धीरे सूती वस्त्रों का स्थान रेशमी वस्त्रों ने ले लिया। इसके मुख्य उत्पाद बनारसी साड़ियाँ और ब्रोकेड हैं। समय के साथ बनारसी साड़ियाँ और ब्रोकेड बुनाई की शैली में परिवर्तन परिलक्षित हुए। बुनाई की ये कला और भी समृद्ध हुई और इसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया गया। काशी का ये हस्तशिल्प और यहाँ के शिल्पकारों ने अपनी कला के माध्यम से दुनिया को अपना मुरीद बना लिया है। बनारसी ब्रोकेड और साड़ियाँ बनारस के व्यक्तित्व, संस्कृति एवं अन्य मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ी हैं। इसमें कला और तकनीकी पक्ष दोनों ही मिलकर विशिष्टता प्रदान करते हैं। बनारसी ब्रोकेड, जिसे किंगखाब भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का भारी और समृद्ध वस्त्र है, जो आमतौर पर रेशम के साथ सोने और चांदी के तारों से बुना जाता रहा है। काशी का वस्त्र काशिकांसो, काशिकोत्तम और काशीय जैसे विभिन्न नामों से इसे प्राचीन काल से जाना जाता है। बनारसी साड़ी के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला उदाहरण जो हमें साहित्यिक रूप से मिलता है, वो ऋग्वेद में इसका उल्लेख हिरण्य के नाम से मिलता है। मतलब ऐसे वस्त्र जिसके ऊपर सोने से काम किया हो। उससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में भी स्वर्ण से काम किए गए वस्त्र जो हैं समाज में प्रचलित थे और लोग उसका बहुतायत इस्तेमाल कर रहे थे। और जैसे समय बदलता है तो बुद्ध काल में या फिर मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त काल में जो मूर्तियाँ मिली हैं
और जो उस समय के साहित्य हैं वो भी ये बताते हैं कि सोने के और चांदी के तारों से काम किए गए वस्त्रों का बहुत ही सुंदर उल्लेख मिलता है, बहुत ही सुंदर काम होता था। और फिर ये कंटिन्यू होते होते मुग़ल काल तक आता है। जब हम मुग़ल काल में आते हैं तो क्योंकि मुग़ल बहुत शौकीन थे और पर्शिया से आए थे और यहाँ पर वो बस गए, उनके साथ बहुत सारे कारीगर भी आए और जो लोकल काम करने वाले स्थानीय कारीगर थे उनके साथ मिलकर जो उनके साथ कारीगर आए थे पर्शिया से, नया एक तकनीक विकसित हुआ और जो सोने चांदी का जो कार्य हो रहा था कपड़ों के ऊपर, वो एक नए तरीके से यहाँ पे हमें देखने मिलता है। अलग अलग फैक्ट्रीज़ स्थापित हुई थी इस काल में, गुजरात में, दक्षिण भारत में, और बनारस उसका एक केंद्र इसलिए भी था क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पर जो कि वेल कनेक्टेड रूट है, सब जगह से जुड़ा हुआ है, नदियाँ हों चाहे सड़क हों, विंध्य का क्षेत्र है, तो दक्षिण भारत में आप आसानी से जा सकते हैं और उत्तर भारत भी, और नदियों के थ्रू आप और दूसरे जो क्षेत्र हैं उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से एक ऐसा सेंटर था जहां हर कोई आता रहा और अलग अलग तरह की जो कपड़े हैं यहाँ पे डिमांड में बढ़ती गई। ये वस्त्र शुद्ध हस्तकला का प्रतीक है, जिसके निर्माण में अत्यधिक कलाकारी और सावधानी की आवश्यकता पड़ती है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक होती है। प्राचीन काल से ही किंखाब वस्त्र को धारण करने का उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे बनारस के बुनकरों ने बनारसी ब्रोकेट की तरह रेशम के साथ सुनहली और रुपहली जरी से बनारसी साड़ियों का निर्माण करना शुरू किया। बनारसी साड़ी को सौंदर्य का प्रतीक तथा सुहाग का पर्याय भी माना गया है। सभी वर्ग के लोग इसे विवाह आदि अवसरों पर मूल्यवान वस्तु की तरह उपहार में देते हैं। इसे उपहार में देना शुभ माना जाता है। मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा बनारसी साड़ी पहनने की परंपरा रही है। इसे पहनना सम्मान का सूचक माना जाता है। रेशम की उत्तम बुनाई, उस पर कसीदे की कढ़ाई ने बनारस की रेशम और जरी की बुनाई को विश्व में सुविख्यात किया है। बनारस में कई क्षेत्रों में बनारसी साड़ियों की बुनाई होती है। इनमें मदनपुरा, लल्लापुरा, लोहता, अलईपुर, नाटी इमली, चोलापुर, कुरोद, बजरडीहा और रामनगर मुख्य रूप से हैं। बनारसी साड़ियों की बुनाई की तकनीक अत्यंत जटिल होती है और इसमें कुशल कारीगरों की जरूरत होती है। बुनकर अपनी कारीगरी को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न रंगों और डिजाइनों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रत्येक वस्त्र अद्वितीय बनता है। वाराणसी में सबसे पहले जीआई टैग बनारसी साड़ी को मिला है। बनारस की साड़ी, जिसका लगभग जो ज्ञात इतिहास है वह लगभग 3000 वर्ष के आसपास का एक इतिहास ज्ञात है, लेकिन हमें लगता है कि शायद उससे प्राचीन ये चीज़ें हैं, ये इसका जरूर रहा होगा। लेकिन ज्ञात इतिहास में, क्योंकि जब हम चाणक्य के कालखंड को भी देखते हैं तो उस समय भी वस्त्रों की जो बनने की परंपरा रही है उसमें भी काशी के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। और हमें लगता है कि बनारस में जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बनारस मतलब सैकड़ों, क्या अभी तो हजारों तरह की डिजाइनों के लिए ख्याति प्राप्त है। मैं आपको बताऊं कि जीआई होने के बाद बनारस के हैंडलूम के साड़ियों की डिमांड लगभग 4 से 5 गुनी अधिक बढ़ गई है और बुनकरों के वेजेस में, उनके पारिश्रमिक में लगभग 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। और आज की तारीख में लोग खोज नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें हैंडलूम की साड़ियाँ मिलेंगी कहाँ, लेकिन वापस दौर लौटाया जीआई की वजह से। काशी के इस वस्त्र ने हजारों बुनकरों को तैयार किया है। ये बुनकर समुदाय अपनी मेहनत और समर्पण से पीढ़ियों से इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने अपने अनूठे, सुंदर और कलात्मक डिजाइन से बनारसी साड़ी के व्यवसाय को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया है। वैसे तो बनारस की तंग गलियों में भी हथकरघे की खटपट की आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है,
तब कहीं न कहीं मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यहाँ किस तरह की साड़ी बनी जा रही है, क्योंकि हर प्रकार की बनारसी साड़ी की अपनी अलग विशेषता है और इन साड़ियों की बुनाई में विविधता और रचनात्मकता की झलक देखने को मिलती है, जो इन्हें अन्य साड़ियों से अलग बनाती है। बनारस की गलियों की तरह ही यहाँ के कपड़ों की दुकानों पर भी शोकेस में सबसे पहले आपको रंग बिरंगी आकर्षक डिजाइनों की बनी बनारसी साड़ियाँ ही नजर आएंगी, जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये बनारस को एक खास पहचान देती है। मैं थर्ड जनरेशन हूँ जो कि इस बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फर्स्ट हमारे दादा करते थे, सेकंड मेरे फादर ने इस बिज़नेस को बिल्डअप किया था और अब मैं और मेरा भाई हम दोनों मिलकर ये बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मैं आपको इन बनारस के ट्रेडिशनल ब्रोकेट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि ब्रोकेट उसको हम लोग किम ख्वाब भी बोलते हैं, ड्रीम ऑफ द क्लोथ बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि ख्वाबों में पहनने वाला क्लोथ, जो कि जिसको पहनने के बाद ऐसा एकदम जिसमें चमक हो, जिसमें जरी हो, रियल हो, उसमें हाथी घोड़ा और पूरा ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनाए हो। पहले वो जो किमखाब हुआ करते थे वो भगवान के कपड़ों में और ये सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता था। अब जो है उसको शेरवानी में, वेस्ट कोट में, इन सारी चीज़ों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्रोकेट के साथ साथ बहुत सारे कई टेक्निक ऑफ वीविंग है, जैसे कि आप फर्स्टली आप बोल दो बूटी साड़ी। तो बूटी साड़ी क्या होता है कि उसमें सारा जो है हमारा इधर काम वो कढ़वा टेक्निक से बनता है। कढ़वा मीन्स काढ़ के काम करना, तो उसको एक्स्ट्रा वेव कढ़वा टेक्निक बोलते हैं। बेस जो होता है आपका फैब्रिक का एक चलता रहता है और उसके ऊपर जरी की काम की गई होती है, वो भी साथ में बूटी बनती जाती है। बूटी साड़ी जो होती है फर्स्ट वो दूर दूर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आप टेक्निक की बात करो तो कढ़वा है, फिकवा में आपका एज टू एज जाता है, और फिर एक कटवर्क साड़ी होती है जो कि उसको हम पीछे से काट के काम करते हैं। देन फिर कढ़ियल है, जामदानी है। कड़ियल में क्या होता है कि हम जो है आपका बॉडी एक कलर का होता है और बॉर्डर जो है काट के दूसरे कलर का हम कंट्रास्ट में काम करते हैं। थर्ड उसके बाद होता है जामदानी। जामदानी में हम नीचे जो है खाखा लेआउट रख के कॉटन पे काम किया जाता है। जंगला होता है, जंगला में क्या है कि आपका ओवरऑल पेड़ क्रीपर्स होता है, बेल और फ्लावर होता है, प्लांट्स होता है, ये सारा। फिर उसके बाद शिकारगा होता है। शिकारगा में आपका एनिमल हंटिंग सीन, पैरट, पीकॉक, एलिफेंट, ये सारी चीज़, ये सारा आपका ओल्ड ट्रेडिशनल है। बनारसी साड़ियों की बुनाई में मुख्य तौर पर मलबरी, एरी, मूंगा तथा तसर सिल्क के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 80% मलबरी सिल्क के धागे का उपयोग किया जाता है। साड़ियों को बुनने में सिल्क के साथ इसमें रुपहली और सुनहरी रियल जरी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जरी गुजरात से मंगाई जाती है। इनमें से कुछ जरी बनारस में भी बनती है। बनारसी साड़ी के मुख्य स्वरूपों में कड़वा बूटीदार, कड़वा मीनाकारी, जंगला, शिकारगा, तंछुई, फेकुआ, कटवर्क, रंग काट और जामदानी साड़ियों की गणना की जाती है। ये बनारसी साड़ियाँ ज्यादातर परंपरागत बुनकरों द्वारा बुनी जाती हैं। कड़वा बूटीदार साड़ी बुनाई की ऐसी कला है जिसमें साड़ी बुनते समय ही हाथों के द्वारा बूटे की कढ़ाई की जाती है। ऐसी साड़ियों में आपको बुनाई की पारंपरिक विधि देखने को मिलती है। कड़वा मीनाकारी में साड़ियों पर विशेष अलंकरण के लिए साड़ी को बुनते समय ही बूटे के बीच में दूसरे रंग के रेशम के धागे से मीनाकारी की जाती है, जो बूटे की कढ़ाई में साड़ियों में 4 चांद लगा देती है। जंगला साड़ी की बुनाई में बुनकर अपनी अनुपम कला का प्रदर्शन करते हैं। इन साड़ियों में जंगल के प्राकृतिक स्वरूप में फूल पत्तियों की खास तौर पर बुनाई की जाती है। इसमें पूरे साड़ी में डिजाइन बुनी जाती है। प्राकृतिक स्वरूप और आकर्षक रंगों से बनी ये साड़ियाँ महिलाओं के सौंदर्य में 4 चांद लगा देती हैं। शिकारगाह साड़ी, इसे खास तरह से बनाया जाता है। इसमें पशु पक्षी,
बेल बूटे तथा कभी कभी शिकारी के दृश्य का भी संयोजन किया जाता है। ये बनारस की पारंपरिक डिजाइन है। इसकी बुनाई की तकनीक जटिल होती है। ये इसकी खास पहचान है। तनछोई साड़ी, नाम ही ऐसा है कि जो तन को छू जाए वो तनछोई है। इस साड़ी के बेस में ही डिजाइन होती है और उसके ऊपर जरी के बूटे और उसमें भी मीनाकारी करके बुनकर अपने हुनर से इसे अनमोल बना देते हैं। रंग काट साड़ी, रंग काट साड़ी जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है। इसमें कई रंगों का बाना इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग रंगों के बाने से रंगों को काटा जाता है, जिससे साड़ी कई रंग में दिखती है। ये साड़ी अपनी अलग छवि बिखेरती है। बनारस की हथकरघे की बनी प्रत्येक साड़ी अद्वितीय होती है। बनारस की जामदानी साड़ी जो रईसों और राजघरानों में ज्यादा पहनी जाती है। शुद्ध सोने और चांदी के तारों तथा कॉटन और रेशम के धागे से बनी साड़ी बहुत ही हल्की और सुंदर होती है। इसे बुनने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। ये साड़ी बहुत महंगी होती है। इसमें कुछ खास रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। कटवर्क साड़ी, जिसमें बेल और बूटे की डिजाइन बुनी जाती है और जब ये बनकर तैयार होती है उसमें उल्टे तरफ रेशम का धागा जाल के जैसे दिखाई देता है। इसे काटकर निकाल दिया जाता है। इसे कटरौना तथा कटवर्क की साड़ी कहते हैं। बनारसी साड़ी कई प्रकार की बनती है। कटवर्क में बनता है, तेंछुई में बनता है और कड़ुआ भी बनता है। और उसमें आजकल साड़ी के साथ साथ लहंगा बन रहा है, दुपट्टा बन रहा है और सूट भी बन रहे हैं। आजकल सारी चीज़ें बनारसी में बनती हैं। कबीरदास जी ने झीनी झीनी रे बीनी चदरिया कहकर बुनकरों की व्यावसायिक संलग्नता को आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया। बुनकर अपनी कला को अगली पीढ़ी को सिखाते हैं, जिससे ये परंपरा समृद्ध रूप से आगे बढ़ रही है। बनारसी साड़ियों की रचना की प्रक्रिया की अपनी विशिष्टता है, जो पूरी तरह कला और कौशल पर आधारित है। इसके निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में होती है। डिजाइनर द्वारा डिजाइन पेपर पर तैयार किया जाता है और फिर उसे दफ्ती पर डिजाइन के अनुरूप पंच करके होल बनाया जाता है। इसे जकार्ड के ऊपर लगाया जाता है। इससे डिजाइन उभर कर आती है। अब बात आती है रेशम, जरी और रंग की। ये सभी चीजें बुनकरों को स्थानीय बाजार में आसानी से मिल जाती हैं तथा राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से बुनकर सेवा केंद्र चौका घाट वाराणसी से बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त साड़ी बुनने का प्रशिक्षण भी क्लस्टर के माध्यम से दिया जाता है। बनारसी साड़ी बनाने में कटवर्क ट्रेनिंग पे, कटवर्क वर्क पे, कड़ुआ वर्क पे बनारसी साड़ी बनता है। और सरकार द्वारा अनुदान ये मिलता है कि सरकार हमें NHDC के थ्रू धागा देती है और उसमें WSC के थ्रू हमें पूरा काम का साज और जकार्ड ये सब प्रदान करते हैं हमें। और उनके थ्रू WSC के थ्रू हमें एक समर्थ योजना के तहत ट्रेनिंग भी मिलती है, जिसमें एज ए मास्टर ट्रेनर हम इस समय ट्रेनिंग करा रहे हैं। मैं साड़ी बनाने के साथ साथ फिर उसमें क्या है कि नए बुनकरों को और जो हमारे पुराने बुनकर हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले रेशम के धागे की साबुन के पानी में खराई की जाती है। उसके बाद धागों को डाई किया जाता है, फिर उसे सुखाया जाता है। एक एक धागे को अलग अलग करके तुर पर तानी को लपेट दिया जाता है। नरी पर बानी और जरी भरा जाता है। घरेलू महिलाएं इस काम को बहुत ही कुशलता और शीघ्रता से करती हैं। फिर तानी और बानी से जकार्ड पर साड़ियों की बुनाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। ये बुनकर अपनी हाथ की उंगलियों और पैरों की सहायता से इन साड़ियों को बुनते हैं और ये अपने कठिन परिश्रम से अपनी कला को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
जितना पुराना बनारस शहर है उतना ही पुराना यहाँ बनारसी साड़ी का उद्योग है। बनारसी साड़ी इतना महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक व्यक्ति अपने बेटी के शादी में साड़ी देता है और उस साड़ी पहनने के लिए पहन करके बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। इसलिए बनारस में ही नहीं, पूरे भारत में और भारत के अलावा विदेशों में भी जहाँ पर हमारे भारतीय हैं वो बनारसी साड़ी को महत्व देते हैं। बनारसी साड़ी कई प्रकार के होते हैं। सिल्क का जो बना हुआ बनारसी साड़ी है, वास्तविक में देखा जाए तो सिल्क बनारस में होता नहीं है, लेकिन उसको बनारसी सिल्क बोलते हैं। यहाँ पर कल क्रिएशन है, क्रिएटिविटी है। यहाँ हुनर बनारस का इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि अपने हुनर के बदौलत पूरी दुनिया में फेमस है। साड़ियों को तैयार करने के बाद बारी आती है इसकी मार्केटिंग की। तैयार साड़ियों का व्यावसायिक स्वरूप वर्षों से आज भी एक सा दिखाई देता है। बुनकर रेशमी साड़ियों को कपड़े में लपेटकर व्यापारियों की गद्दी और दुकानों पर ले जाते हैं। आजकल कपड़े के स्थान पर वे दफ्ती के बड़े आयताकार डिब्बे में लेकर घूमते हैं। व्यवसायी साड़ी के रेशम तथा उसके डिजाइन का निरीक्षण करके अपने लाभ के अनुसार सौदा करते हैं। हमारे यहाँ बनारसी साड़ी हैंडलूम पे बनाई जाती है और हमारे यहाँ क्या, बनारस के हर गली मोहल्ले में लगभग इससे कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम लोग इसमें कलर डाई करवा रहे हैं, इसको एजो फ्री डाई करवा रहे हैं, जिससे कि इसको स्किन को नुकसान ना हो, और नेचुरल कलर्स भी कहीं कहीं यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल बना हुआ, जिसमें कि और जरियाँ जो हैं वो हाथ की बनी हुई जरी इसमें इस्तेमाल हो रही है, जिसको कि कड़ुआ जब होती है साड़ी तो उसकी एक जो चमक है, उसकी जो बात है, वो नॉर्मल साड़ीज़ में नहीं आ पाती जो कहीं और बनती है। जिसकी वजह है कि इसमें हर वैवाहिक समारोह में, हर पार्टीज़ में एक साड़ी दुल्हन के लिए ज़रूर चाहते हैं कि एक साड़ी, 4 साड़ी, 5 साड़ी, जिसकी जैसी अपनी सुविधा होती है उस हिसाब से वो रखता है उसके सूटकेस में। बनारसी वस्त्रों की विशिष्टता उनकी बुनाई के तरीकों और उपयोग किए गए सामग्री में है। बुनाई के लिए सोने और चांदी के तारों का प्रयोग किया जाता रहा है, जो इन वस्त्रों को अद्वितीय और अत्यधिक मूल्यवान बनाता है। इसे भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।